देखिए, आज के कार्यक्रम के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम हमें पता चला कि पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए ही इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और मैं आयोजक को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं या आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि जो 11-12 के जो बच्चे हैं वो नादान रहते हैं, टीनेजर कहते हैं, उनको बहुत सारे डिसीजन लेना नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, पिछड़े परिवार से आते हैं, जिनको माँ पिताजी हो सकता है कि बहुत शिक्षित नहीं रहते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम में उनको जो भी मोटिवेशन स्पीच मिलता है तो उन्हें कुछ तो ज्ञानवर्धक होता है और वो अपने बारे में सोच सकते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, आज एमबीबीएस कोचिंग सेंटर में आज कार्यक्रम था, क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? किस तरह से कार्यक्रम को आयोजन किया गया था, क्या कुछ था? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुनील जी जो इसके डायरेक्टर हैं एमबीबीएस कोचिंग सेंटर के, मैं उनको बधाई देता हूं कि इतने सारे छात्रों का भविष्य संवार रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज कॉलेजेज में शिक्षकों की कमी है और छात्र को कहीं न कहीं विकल्प चाहिए, और उस विकल्प में सबसे बेहतर शिक्षा का अगर कहा जाए तो ये एमबीबीएस कोचिंग सेंटर के द्वारा, सुनील जी के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही ईमानदारी पूर्वक दिया जा रहा है। और शिक्षा कहा जाता है कि केवल शिक्षा आप नौकरी के लिए नहीं करते हैं, एक आदर्श नागरिक बने, जिम्मेवार नागरिक बने और जिम्मेवारी को जिम्मेदारी से निभाएं, उसको लेकर के ये शिक्षा व्यवस्था होता है। और यहाँ के जो मैंने देखा है कि जिन्होंने भी कहा कि छात्रों में बस एक ही संदेश है कि आप किसी भी प्रतियोगिता में या खेल का हो या पढ़ाई का हो, आप या तो जीतते हैं, अच्छा करते हैं, या कुछ सीखते हैं, हारते कभी नहीं हैं। तो अपनी ज़िंदगी से हताश ना हो, धैर्य रखें, क्योंकि आज छात्रों में, युवाओं में धैर्य की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं हो रही है, भीड़ का हिस्सा हो रहा है कि जो हम देखते हैं आज सड़क पर जिस तरह से भीड़ युवाओं का हो जा रहा है, उससे आप बचें। और अपने पढ़ाई में कहा जाता है कि अपने रुचि और क्षमता, जो आपका कुछ भी इंटरेस्ट, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसी उसमें इंटरेस्ट लें और अपने क्षमता को भी परखें कि आपका क्षमता, हम आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पास वह क्षमता भी होनी चाहिए, तो उसको लेकर के मैंने कहा। और दूसरा था कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लागू है, उसमें अब 4 साल का कोर्स हो गया है, तो यही उम्र है, यहीं पर अब बच्चे को अब आगे दिशा लेना है कि आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, सब्जेक्टिव में जाएंगे, या फिर आपकी जो पढ़ाई होगी 3 साल का कोर्स होगा और चौथा साल रिसर्च का होता है, जिसमें रिसर्च करने की बात होती है। रिसर्च का मतलब ये होता है कि शोध में कि आप जो बातें बताई गई है उसको रेफरेंस लेकर के आगे शोध करें और अच्छा एक छात्र के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बने। इसी आज रहा और बहुत ही अच्छा हमको लगा यहाँ पर आकर के। किस प्रकार के मतलब कि पता चला कि कैसा है उनके अंदर, क्या कुछ हाँ, बच्चे को देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चे सब पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी, आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हर बच्चे को हर तरह का विकल्प दिया गया है। केवल आप पठन पाठन से केवल आप आईएएस आईपीएस या किसी नौकरी के ही नहीं तलाश कर सकते, आप स्वावलंबी बन सकते हैं। आप जो एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें आ रही है कि फील्ड बहुत सारे हैं, चॉइस बच्चों के में बहुत सारा दिया गया है। और इसीलिए इस बार का जो एनईपी में है कि बहुत विकल्प दिए गए बच्चों को। बस बच्चों का है कि मेहनत, समय प्रबंधन और अपने हिस्ट्री को क्रिएट करें। मोबाइल के हिस्ट्री को डिलीट करने के बजाय आप अपने मोबाइल में के माध्यम से आप हिस्ट्री क्रिएट करें, इतिहास बनाएं, ताकि आपको इतिहास जाने। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि तुलसी के पेड़ में हम पानी देते हैं, आम के पेड़ में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी हमके ऑक्सीजन देता है, हमें जीवन देता है। उसी तरह से हम किसी के जीवन का सहारा बने, उसी उद्देश्य से कि छात्र भी किसी के जीवन का सहारा बने, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का निर्माण करें। अभी भौतिकवाद ज़माने में इनका कोचिंग में जो मैंने समझा कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ चारित्रिक शिक्षा इनका परम ध्येय है, इनका खुद संदेश है, पंच पापों से बचते हुए जीना। इनका अपने इनके व्यक्तिगत जीवन को मैं जानता हूँ, क्योंकि बचपन से मेरा स्टूडेंट रहा है। तो इनका फर्स्ट ध्येय है कि जो भी कुछ भौतिक ज्ञान लेते हैं इसको चारित्रिक पतन ना होने दे, चरित्र का रक्षा करते रहें। क्योंकि कहा जाता है ना, इफ़ द कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये कैरेक्टर को बहुत मुस्तैदी के साथ बचाते हुए रहते भी और बचाना भी चाहते हैं।
साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को ये बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं और इनको सब्जेक्ट पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। ये अपने विषय का अध्ययन करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं अपर हायर लेवल का, ताकि बच्चों को मैं अलग तरीके से पढ़ा सकूं। और बच्चे का भीड़ तो यहाँ काफ़ी रहता ही है गोड्डा में। इनके पास जो है ना, आखिर किसी गुरु में गुण ना हो तो उसके पास क्यों भीड़ लगेगा। काफ़ी भीड़ आप देखिए, लगता है कॉलेज की तरह। सर देखा गया कि ज़्यादातर लड़की को ट्रॉफी मिला गया, इसको लेकर क्या कहिएगा सर आज के डेट में? इसका रियल, चूँकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं टीचर हूँ हाई स्कूल में, तो मैं अभी रियल बात अगर कहना चाहूँ तो सरकार बहुत तरह का फैसिलिटीज़ प्रदान कर रहे हैं लड़कियों को, उसको मोटिवेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से मोटिवेशन मिल रहा है। और इसको मैं सरकार का बुरी नीति नहीं कह सकता हूँ, गलत नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि एक थोड़ा सा कह सकता हूँ हल्का बच्चा को कहीं ना कहीं लड़का बच्चा को भेदभाव फीलिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो उस लेवल में रहते हैं, हाई स्कूल के बच्चे के साथ रहते हैं, तो लड़का बच्चा कहीं ना कहीं मजाक अगर करते हैं तो उसके मन में ये खलता है, तभी वो मजाक करते हैं। बराबर बोलते रहते हैं कि सर अगले जन्म में हम लोग भी लड़की बनेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे लड़का ना हो बढ़िया हो, इनको सावित्रीबाई फुले योजना मिल रहा है, तो कभी इनको ड्रेस का पैसा, तो मतलब कि ये भेदभाव उनको फीलिंग हो रहा है। मैं मतलब कल से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल लेवल के बच्चे के साथ रहते हैं, तो लड़का बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे भी इफेक्टेड जरूर है। दूसरी बात है, माता पिता का भी थोड़ा सा निगरानी लड़की बच्चों के प्रति ज़्यादा रहता है हमेशा, कि बेटी है तो तुम बाहर मत जाओ, घर में रहो, बेटा है। मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो समाज में सदियों से चलते आ रहा है, उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण लड़का थोड़ा सा घर से बाहर कम उम्र में भी जाने लगता है, टोला समाज गाँव भ्रमण करने के लिए। और लड़कियाँ जो है घर में रहती है, जिसके कारण उसका एजुकेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया होता है, अनाप शनाप का उसको ज़्यादा लत नहीं लगता है, दोस्ती ज़्यादा उसका नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो स्टडी में ज़्यादा समय देती है। आज MBBS क्लास में आए आप और आज फेयरवेल है, क्या कुछ कहेंगे बच्चों को, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए? बच्चों को तो हम बोल चुके हैं पहले भी क्लास में, अभी भी बोलते हैं कि बच्चों को अभी भी जितना समय है उसमें केवल पढ़ाई पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान ना दे। अभी भी बहुत समय है, रिजल्ट बेहतर हो सकता है, बशर्ते अपने पहले जितना पढ़ा हुआ है टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते रहें। और कुछ नहीं करना है, जितना पहले पढ़ा हुआ है, जितना भी टेस्ट क्वेश्चंस है, जितना भी आप लोगों का जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट में टेस्ट लिया गया है, उसको बस आप प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट क्वेश्चन को देखते रहें, ऑब्जेक्टिव कलेक्शन को जितने भी क्लास में दिया गया उसको करते रहें, काफ़ी होगा, आपका रिजल्ट 90+ हमेशा रहेगा। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर बच्चों को जो कुछ तैयारी नहीं किए हैं, मतलब कि अब जो कुछ तैयारी करना चाहते हैं, अभी 15 दिन टाइम है उनके लिए? अच्छा, जो अब तक कुछ नहीं किया है अब क्या करेगा? हाँ, अब तो अब क्या करेगा? 15 दिन अभी भी टाइम है। 15 दिन जो शुरू से नहीं पढ़ा अब क्या करेगा? अब हाँ, अगर आपको लगता है पास होने के लिए पढ़ना है तो जितना मार्केट में गैस पेपर वगैरह आया हुआ है उसको स्टडी करें, पढ़ें, लेकिन जो शुरू से नहीं पढ़े हैं अभी आप पढ़ के रिजल्ट नहीं बना पाओगे, या रिजल्ट बना भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। हम हमेशा से बोलते आए हैं, सुन के खराब लगेगा, डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन के बाद जो शुरू से नहीं पढ़े अब क्या पढ़िएगा? तो शुरू से पढ़ना है, लास्ट में बोलिएगा 15 दिन में हम रिजल्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? बस यही, बच्चे केवल पढ़े, अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, जिन बच्चों खासतौर से 12 के बच्चे को एग्ज़ाम नज़दीक है, केवल पढ़ाई पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान ना दे। उसके लिए बाद में और भी चीज़ों के लिए समय है, लेकिन अभी जो जरूरी है वो आपका पढ़ाई के लिए समय है। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण गोस्वामी है, मेरा कोचिंग का नाम है LIC लक्ष्मण इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि गोड्डा के फजियाड़गल में है। आपकी तैयारी अगर कम है तो बढ़ा दीजिए, और अगर आपका रफ्तार ज़्यादा है तो उसको और थोड़ा बढ़ाइए। मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छा रिजल्ट कीजिए, और रिजल्ट तब होगा जब आपकी मेहनत जोर शोर पे रहेगा। क्या लगता है सर इस बार MBBS के जो स्टूडेंट है उसमें से कुछ ये स्टेट टॉपर भी आ सकते हैं? ये तो कह नहीं सकते हैं, बट मेरा कोशिश है कि मेरा बच्चा ये करे, और उनको हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करवाए हैं। क्या परिचय सर? मैं सुनील शर्मा, MBBS बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर।